जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 28 मई 1968 भारत के लिए एक तरह से काला दिवस माना जाता है। पूरे भारत में उस दिन भूचाल आ गया था। जब 28 मई के बाद 29 मई आया, 29 मई को पूरे देश में ऐसे सन्नाटा फैल गया कि मतलब किसी के मुंह से ना बोली निकल रहा था और ना ही कुछ सोचा जा रहा था। जी हाँ, हमारा मोहनदास करमचंद्र गांधी, गांधी जी का बेटा जिनका नाम हरिलाल था, हरिलाल गांधी, 48 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। हरिलाल से अपना नाम बदल के अब्दुल्ला नाम रख लिया। कहा यह जाता है, इनकी कहानी जो है हरिलाल से अब्दुल्ला बनने की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग लास्ट तक सुनिएगा। जब हरिलाल, कहा जाता है कि हरिलाल बहुत ज़्यादा शराब पीता था और नशा करता था। उस कारण से उनका कर्ज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया था। इतना ज़्यादा हो गया था कि वो, उनके कई मित्र थे जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। मुंबई की घटना है ये। मुंबई का जामा मस्जिद में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और हिंदू से ये मुसलमान बन गए। वहाँ पे कुछ पठानों के, कहा जाता है वहाँ के कुछ पठान जो अमीर पठान थे, उनसे बहुत ज़्यादा इन्होंने कर्ज ले रखा था। उस कर्ज के एवज में वहाँ के कुछ पठानों ने इनके ऊपर एक शर्त रखा कि तुम्हारा हम कर्ज जो है माफ कर देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ। इनके ऊपर दबाव पड़ते गया, इतना दबाव पड़ गया कि ये नशे के हालत में अपना निश्चय कर लिया हिंदू से मुसलमान बनने के लिए। और ये उन मई 1938 ईस्वी में, 28 मई 1938 ईस्वी में ये मुसलमान बन गए जामा मस्जिद में। और इन्होंने एक वक्तव्य दिया कि मैं अपने राजी खुशी से, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था और मैं हिंदू से मुसलमान बन गया। मुसलमान धर्म में मुझे बहुत ही पसंद है और मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ सालों के बाद क्या हुआ, इनके ऊपर कहा जाता है कि इनको कुछ मुस्लिम दोस्तों ने मंदिर तोड़ने के लिए बताया। जैसे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, उसी तरह एक बहुत बड़ा मंदिर था मुंबई में, उसे बताया गया तोड़ने के लिए, पहला हथौड़ा मारने के लिए। लेकिन इन्होंने उनको ये बताया कि कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप मंदिर तोड़ोगे तभी आप ओरिजिनल मुसलमान कहलाओगे। ये सुनते ही इनके जो मित्र थे, मुस्लिम मित्र, वो धीरे-धीरे इनसे नाता तोड़ना शुरू कर दिया। जब इन्होंने देखा कि हमसे गलत काम करवाया जा रहा था और हमार नहीं करने पे ये लोग हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। इधर क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने अपनी दिल की बात प्रकट किया। दिल की बात उन्होंने ये प्रकट किया कि हमारे बेटे को कुछ व्यभिचारता के कारण मुसलमान बना दिया गया। हो सकता है उनको उसमें बहुत खुशी मिल रहा हो, लेकिन अगर उसे खुशी मिल रहा है तो मैं भी खुश हूँ। अगर उसे दुखी हो रहा है तो मैं भी दुखी हूँ। मतलब एक तरह से वो अपील भी कर रहे थे और एक तरह से वो मुसलमान के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाह रहे थे। लेकिन यहीं इनके जस्ट अपोजिट इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने देखा कि अब इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने कुछ हिंदू संगठनों को एक गुप्त पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कुछ हिंदू संगठन और आर्य समाज को उन्होंने एक पत्र लिखा। उसमें ये लिखा गया कि हमारी ज़िंदगी अब आपके हाथों में है, हमारे बच्चे को आप ही बचा सकते हो। गलत राह भटक गया है वो, गलत राह भटक गया, उसे फिर से वापस लाया जाए। हिंदू संगठन तुरंत एक्शन में आया। एक्शन में आते ही हिंदू संगठन ने उनके चारों तरफ जो है संपर्क में आना शुरू कर दिया। इस बीच क्या हुआ था, जब वो हिंदू से मुसलमान बने थे, हरिलाल अब्दुल्ला जब बन गए थे, तो इन्होंने कानपुर में एक मीटिंग कर रहा था। तो इन्होंने बोला मेरा नाम हरिलाल नहीं है, इसलिए मुझे अब्दुल्ला कह के आप लोग मुझे पुकारो। तो ये होने के बाद क्या हुआ था, पूरे देश में मुस्लिम प्रचारकों ने, जितने भी मुल्ला थे, ये सब ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि एक मोहनदास करमचंद्र गांधी जी, जो कि पूरे वर्ल्ड में इनका तूती बोलती थी और इन्हें पहचाना जाता था, इनका बेटा जो हरिलाल है ये मुस्लिम बन गए। क्योंकि जब इतने बड़े आदमी बन सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते हो। कुछ गरीबों पे दबाव देना शुरू कर दिया गया, कुछ गरीबों को इस्लाम कबूल करा भी दिया गया।
लेकिन कस्तूरबा गांधी के पत्र लिखने के बाद ही कुछ आर्य समाज के, कुछ अन्य हिंदू संगठन जो है सभी मिलके इनके संपर्क में आए और इनको सही ज्ञान देना शुरू किया। इन्हें वेद पढ़ाया गया, इन्हें पूरा धर्म का ज्ञान दिया गया, बाकी धर्म का ज्ञान दिया गया, इन्हें बहुत सारी किताबें पढ़ाई गई जो इनके विरुद्ध थे, कुछ अपने थे। तब इनको धीरे-धीरे समझ में आया, इनका शराब पीना खत्म कराया गया, तब इन्हें समझ में आया कि नहीं, हमने गलती किया। फिर ये मुंबई में ही आर्य समाज का एक मंदिर है, वहाँ पे इन्होंने पूरे विधि-विधान से भगवान की पूजा करके फिर से अब्दुल्ला से हरिलाल बन गया। हरिलाल बनने के बाद इन्होंने एक वक्तव्य दिया कि जो हमारे धर्म में अच्छाई है, वो किसी भी धर्म में अच्छाई नहीं है। इसलिए अपने धर्म में ही खुश रहिए, दूसरे धर्म में जाने की कृपा ना करें। इसी बीच क्या हुआ था, इनके ऊपर इतना कर्ज हो गया था कि कुछ ईसाई मित्र भी इनके बन गए थे और ईसाई मित्र चाहते थे कि इनको ईसाई बना दिया जाए। जिससे क्या होगा, भारत के बहुत सारे आदमी जो हैं ऑटोमेटिक ईसाई बन जाएँगे, क्योंकि ये महात्मा गांधी के बेटे थे। इनके ऊपर कर्ज होने के कारण इनको नागपुर के म्युनिसिपैलिटी में एक नौकरी भी लगा दिया गया था ईसाई मिशनरी के द्वारा, लेकिन उससे भी इनका पालन-पोषण नहीं हो पाया। इसके 2 लड़की थे, हरिलाल जी के 2 लड़की और 1 लड़का था। लेकिन इतने बड़े आदमी का बेटा होने के बाद इतनी छोटी नौकरी में कहाँ इनका दिन चलने वाला था, और धीरे-धीरे ये और भी कर्ज में डूबते गया, लेकिन ईसाई धर्म नहीं अपनाया, मुस्लिम में ही रह गया। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों के कारण ये फिर से हिंदू बने और फिर से इन्होंने एक वक्तव्य दिया कि मेरे पिताजी और माताजी अगर मेरे हिंदू बनने से फिर से अगर खुश हैं, तो मुझे अपना लें। अगर दुखी हैं अभी भी और मेरे से रूठे हुए हैं, तो मुझे ना अपनाएँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे जैसा पहले से मानते थे, वैसे ही मानें और वैसे ही मुझे अपना लें। माता मेरी कस्तूरबा गांधी मुझे फिर से अपना बेटा स्वीकार करें और पिताजी मुझे फिर से अपना बेटा स्वीकार करें। गांधी जी कस्तूरबा गांधी ने गुप्त रूप से पत्र इसलिए लिखा था हिंदू संगठनों को, क्योंकि उस समय में महात्मा गांधी कुछ हिंदू संगठनों से खपा थे, क्योंकि वो कुछ घर वापसी करा रहे थे, जो अपने धर्म से बाहर चले गए थे। इसलिए वो हमेशा अपने लेख में कुछ न कुछ हिंदू संगठनों के विरोध में लिखा करते थे। इस कारण से जब कस्तूरबा गांधी को ये चीज़ पता था, इसलिए उन्होंने हिंदू संगठनों को एक गुप्त पत्र लिखा और उसके ज़रिए अपने बेटे को फिर से हिंदू धर्म में लाया और उसे सही जीवन शैली सिखाया और हिंदू बनाया। अगर मेरे इस बताने से मेरा कोई भी अभिरुचि नहीं है कि मैं किसी भी संगठन, किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाऊँ, और अगर किसी को हमारे इस कहानी से ठेस पहुँचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।